हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई का ज़माना पर। आज हमें जो एक नए टॉपिक जो संधि का जो दूसरा भाग है वो लेकर आए हैं। हमने पहले भाग में स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे अंत तक, वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलो बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो एक टॉपिक है व्यंजन संधि। आज व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। व्यंजन संधि कौन संधि पढ़ने वाले हैं? व्यंजन संधि कॉन्सोनेंट जंक्शन पढ़ने वाले हैं। कॉन्सोनेंट जंक्शन पढ़ने वाले हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या होती है इसकी परिभाषा, कि जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर के साथ होता है। जब किसी व्यंजन का मेल किसके साथ होगा? किसी व्यंजन या फिर किसी स्वर के साथ, दोनों में से किसी भी के भी साथ हो जाएगा, तब जो उसमें परिवर्तन आएगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है। कौन कौन से नियम है हम उनको देखेंगे। तो पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो वर्ग होता है ना, वर्ग के पहले वर्ण का किस में परिवर्तन होगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। तो पहला है, यदि किसी वर्ग के पहला वर्ण क, च, ट, त, प ये हो जाए, इसके बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या फिर चौथा वर्ण आ जाए, तो किस में बदलेगा? तो वह अपने ही वर्ग के किसी तीसरे वर्ण में बदलेगा। जैसे उदाहरण, दिक का आ गया, शुरू में आ गया ना क, अब फिर आगे क्या है? स्वर आ गया, तो क किस में बदलेगा? ग में। तीसरे नंबर पर क, ग, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? ग आ रहा है, तो किस में बदलेगा? ये ग में। तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर। अगला उदाहरण है, अच प्लस अंत चार है और फिर आगे क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो अच प्लस अंत क्या हो जाएगा? अजंत। क्या हो जाएगा? अजंत। च का तीसरा वर्ण कौन सा है? ज। बदल गया इसमें। समझ में आया? अब देखें जो अगला नियम है वो कौन सा है? अगले जो नियम है वो हम देखने वाले हैं। अगला नियम कौन सा है? अगला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा। वर्ग का जो पहला वर्ण है वो किसमें परिवर्तन होगा? पांचवें में परिवर्तन होगा। जब कैसे? यदि पहले वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण जैसे न या म आ जाए, आधा न या म आए, तो पहला वर्ण किसे बदलेगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण, वाक का आ गया पहला वर्ण, अब पीछे क्या आ गया? मैं, तो किस में बदलेगा? ये क्या किस में बदलेगा? पांचवें वर्ण में बदलेगा। पांचवा वर्ण कौन सा है? अण खाली आता है ना, अण, तो क्या किस में बदलेगा? अण में। क्या हो जाएगा? वाडम्य। वाडम्य। क्या हो जाएगा? वाडम्य। अगला उदाहरण, उत ता आ गया पहला वर्ण, अगला कौन सा है? न आ गया, तो किस में बदलेगा? त न में बदलेगा। किस में बदलेगा? त न में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नति। दो वर्ण आ गया, क्या हो जाएगा? उन्नति। आ गया समझ में? अगला नियम देखते हैं। अगला है तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम। तय के बाद यदि कोई जय आए तो तय का जय हो जाता है। यदि तय के बाद क्या आ जाए? जय आ जाए
तो तय का क्या हो जाएगा, द हो जाता है। और यदि ल आए तो ल का ल हो जाता है। जैसे उदाहरण सत्य त आ गया शुरू में, त के बाद यदि जा जाए, यहाँ पे जा गया तो किसे बदलेगा, तो ज में ही बदलेगा। तो आधा ज हो जाएगा, आदत आएगी तो आधा ही ज बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। अगला है उत प्लस लास, त किसे बदलेगा, ल में। त किसे बदलेगा, ल में। अगला पीछे का अक्षर जो आ रहा है ना उसमें आधा हो जाएगा वो। जैसे उत प्लस लास्ट क्या हो जाएगा, उल्लास। क्या हो जाएगा, उल्लास। आ गया समझ में। अब अगला देखते हैं। अगला नियम है, अगला नियम है मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम। मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो मैं किस में बदल जाएगा, बिंदु में बदल जाएगा। ऊपर किस में बदल जाएगा, बिंदु में बदल जाता है। जैसे उदाहरण सम आ गया, पीछे क्या आ गया, कल्प, तो किस में बदल जाएगा, मैं ऊपर बिंदु में। क्या हो जाएगा, संकल्प। क्या हो जाएगा, संकल्प। जैसे उदाहरण सम प्लस तोष, तो क्या हो जाएगा, संतोष। बिंदु में बदल गया ऊपर, किस में बदलेगा, सही है, ऊपर बिंदु में बदलेगा। समझ गए हो, आ गया समझ में, आया। अगला देखते हैं विसर्ग संधि। अभी तक आपने हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है अगर उसको नहीं जुड़ा हो अभी तक उसमें, तो आप उसमें जाकर जुड़िएगा। हम जुड़ने का तरीका बताते हैं कैसे जुड़ना है। व्हाट्सएप पर आपको जाना होगा सबसे पहले, तो वहाँ पे जब स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस देखते हैं वहाँ पे, उसके नीचे वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आएंगे। उस ग्रुप में आपको सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है उस ग्रुप पर कि पढ़ाई का ज़माना। उस पर सबसे ऊपर हमारा आपका यूट्यूब चैनल आ जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन होना है। और एक करना है सरकारी जॉब, इसमें आपको जितनी भी जॉब आती है सरकार की, प्राइवेट, उन सब की आपको जानकारी मिलेगी। तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन होइएगा। तो शुरू करते हैं विसर्ग संधि। कौन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि शुरू करते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है कि विसर्ग के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो बदलाव होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और क्या जाएगा, विसर्ग आ जाए और विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है तो किससे बदल जाएगा, तो वो क्या होगा, विसर्ग संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि। जैसे नियम देखते हैं। पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। पहला नियम क्या है, विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। यदि विसर्ग से पहले क्या जाए, अ हो और बाद में अ, या किसी और का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, या य र ल व है हो तो विसर्ग ओ बन जाता है। विसर्ग कैसे बनेगा, देखो वापस समझना। यदि विसर्ग से पहले अगर अ की मात्रा है और बाद में भी अ की मात्रा है तो किसमें बदलेगा, ओ में बदलेगा। किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, ओ में बदलेगा। और यदि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये इसके अलावा य र ल व है तो हो तो विसर्ग बन जाता है। विसर्ग क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जैसे उदाहरण मन, तो विसर्ग आ गया। विसर्ग से पहले अ की मात्रा है, बाद में भी अ की मात्रा है, बाद में भी अ की मात्रा है, तो किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये मनोहर। क्या हो जाएगा, मनोहर। जैसे
समझ गए। यहाँ पे देखो है भी आ रहा है ना, यहाँ पे ये नियम था ये है का, ये लब है, तो यहाँ पे है आ रहा है। और उदाहरण तप आ रहा है पहले और पीछे क्या आ रहा है ब, किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तो ब कौन सा है, प फ और ब तीसरा वर्ण है, तो किसे बदलेगा, ओ में बदलेगा। किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, ओ में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, तपोबल। क्या हो जाएगा, तपोबल। समझ में आया। थम्स अप भेजिएगा, थम भेजिएगा, थम। अगला नियम देखते हैं। वो नियम है विसर्ग का र हो जाएगा। विसर्ग का र कब होगा, ओ का तो मैंने देख लिया, अब विसर्ग का क्या होगा, र होगा। कैसे होगा, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, तो बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो र हो जाता है। कैसे होगा, अब उदाहरण देखो। नी क्या आ रहा है, अ और आ को छोड़कर क्या आ रहा है, और कोई स्वर आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, छोटी ई की मात्रा आ रही है। अब पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है। यदि कोई स्वर या फिर तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए, आ रहा है, स्वर ही आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। तो नी प्लस आ किस में बदलेगा, र में, तो क्या हो जाएगा, निराशा। क्या हो जाएगा, र में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, निराशा। अगला देखते हैं उदाहरण। दू, तो किसकी मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है, हाँ। अगला है बल। ब कौन सा है, तीसरा वर्ण, तो किस में बदल जाएगा, ये र में। अब दुर्बल इसमें अलग र न लिखेंगे। कैसा र लिखेंगे, ऊपर ऊपर लगा के। कैसा लिखेंगे, ऊपर लगा के, तो क्या बन जाएगा, दुर्बल। क्या बन जाएगा, दुर्बल। अगला देखते हैं। जो नियम है अगला वो यह है कि विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स तीनों समय बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग कौन बनेगा, स बनेगा, 66 कोण वाला। जैसे नी प्लस चया, च आ गया, और विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग से पहले कुछ मत देखो, विसर्ग के बाद देखो क्या रहा है, च या छ, तो किसे बदल जाएगा, से षटकोण वाले में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये निश्चय। अब निश्चय में पूरा सत तो लिखेंगे नहीं, अब शब्द भी बनाना आना चाहिए, आधा ना लगता है निश्चय में, तो निश्चय हो जाएगा। अगला है, यदि विसर्ग के बाद त या थ हो तो विसर्ग स बन जाता है, तो नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, आधा आधा बनेंगे, है ना। तो नमः प्लस ते, पीछे क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो किस में बदल जाएगा, ये समय बदलता है 66 कोण वाले में, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते। अगला देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद क ख प फ से पहले ई या उ हो, क फिर ख फिर प और फ से पहले क्या आ जाए, ई आ जाए और उ आ जाए, तो विसर्ग क्या बन जाता है, 66 कोण वाला बन जाता है, 66 कोण वाला बन जाता है। जैसे निह प्लस फल, फ आ गया और पीछे क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, छोटी, है ना, तो क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये 66 कोण में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निष्फल। क्या हो जाएगा, निष्फल। आया समझ में, आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा, समझ में आ जाएगा। और एक बार आप इस रिवीजन जरूर कीजिएगा। और संधि का जो है हमें मॉक टेस्ट लगाएंगे लगभग 25 प्रश्नों का, आपको उनके कमेंट में जवाब देने हैं, वो लगेगा कल, वो सॉरी रविवार के दिन मॉक टेस्ट होगा। अगला देखते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। अगला देखते हैं, विसर्ग का ही लोप हो जाना। अब विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ऐसे कैसे, यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, रा आए, तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और उससे पहले का ह्रस्व स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी कि जितने भी छोटा स्वर है
वो किस में बदल जाएगा, बड़े स्वर में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण नी, कौन सी मात्रा लग रही है, छोटी, पीछे क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो इसमें विसर्ग है ये क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और जो ये छोटी मात्रा है ये किस मात्रा में बदल जाएगी, बड़ी मात्रा में बदल जाएगी, दीर्घ हो जाती है। और रो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निरोग। क्या हो जाएगा, निरोग। अब देखते हैं हम कुछ अभ्यास के लिए, एक तालिका है। अभ्यास के लिए एक तालिका है, वो देखते हैं। पहला है शब्द, इधर है विच्छेद संधि का नाम, कौन सा संधि है। देखो जगदीश, जगदीश में ऐसे पूछता है प्रश्न कि जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश का संधि विच्छेद करो। या फिर ऐसे जगत प्लस इसमें कौन सी संधि है, तो कैसे पता करोगे, जगत आधा ता आ रहा है और पीछे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, व्यंजन संधि होगी। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। तय किस में बदलता है, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। समझ गए, तो क्या आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण द, तय का, तय की लाइन में, तो क्या हो जाएगा, जगदीश। तन में कौन संधि है, तय किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगी, यहाँ पर आदत है, तो क्या हो जाएगा, तन में, व्यंजन संधि है इसमें भी। निस्तेज, निह प्लस तेज, निह प्लस तेज, यहाँ पे देखो छोटी मात्रा आ रही है, इधर ता आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, से स्लेट वाला आ जाएगा आधा, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला है यशोगान, यश प्लस गान, सा आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, गा आ रहा है, आई की मात्रा आ रही है और पीछे क्या आ रहा है, कोई तीसरा वर्ण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। आया समझ में, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि औरों को भी इसमें लाभ मिल सके, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं। वैसे अभी और सब्जेक्टों की भी क्लास होगी। अभी सिर्फ हिंदी ग्रामर है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, अभी कुछ टॉपिक और है, फिर उनको हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दूसरी सब्जेक्ट उठाएंगे और फिर वो उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।